तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको द्वापर युग के 10 सर्वशक्तिमान योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं। हमने द्वापर युग के 10 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं पे यह दूसरा वीडियो बनाया है। बहुत समय पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। हालांकि तब यह वीडियो उतनी उचित नहीं बनी थी, परंतु आज की यह वीडियो एकदम सटीक जानकारी के द्वारा ही बनाई गई है। पिछले वीडियो में की गई गलतियों को सुधारने के लिए ही हमने यह वीडियो बनाया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी घंटी को बजाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नंबर 10 के स्थान पे है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध के 13वें दिन अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करके दिखाया था। शूरवीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया था और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार पराजित किया था शूरवीर अभिमन्यु ने। इसके अतिरिक्त अभिमन्यु ने पितामह भीष्म को भी युद्ध में पराजित किया था और महारथी कर्ण को भी एक साथ आमने सामने की लड़ाई में भी हराया था। अभिमन्यु इतने अधिक पराक्रमी एवं शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि उन्होंने महाभारत काल के सबसे अधिक बड़े योद्धाओं से शिक्षण प्राप्त किया था। भौतिक ज्ञान और राजनीति का ज्ञान अपने मामा श्री कृष्ण, गदा युद्ध, घुड़सवारी एवं मल्ल युद्ध जैसे युद्धों की विद्या बलराम जी, अस्त्र विद्या का ज्ञान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और दिव्य अस्त्रों और विशेष धनुर्विद्या का ज्ञान अपने पिता अर्जुन से प्राप्त किया था। इसी के साथ वो चंद्रदेव के पुत्र वर्चा के अवतार भी थे, इसीलिए वे इतने शक्तिशाली थे। नंबर 9 पे 2 योद्धा है, महाबली भीम एवं महाबली कंस। महाबली भीम में 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत युद्ध में 100 कौरवों का वध अकेले भीम ने किया था। इसी के साथ 14 दिन निरंतर जरासंध के साथ मल्लयुद्ध करने के बाद उसको मार दिया था। भीम ने शूरवीर कीचक को भी कुछ क्षणों में ही मार गिराया था। इसी के साथ महाभारत युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण और पितामह भीष्म को भी भीम ने हराया था। भीम ने असुरों में श्रेष्ठ हिडिंब को भी मार दिया था युद्ध में। भीम ने गदा युद्ध का विशेष ज्ञान श्री बलराम जी से प्राप्त किया था। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन और पांचाल ऋषि पे सभी योद्धाओं ने आक्रमण कर दिया था, तब वहां उपस्थित भीम ने बहुत से राजाओं को अकेले उठाकर फेंक दिया था। रही बात मामा कंस की, तो निश्चित रूप से कंस एक बहुत अधिक शक्तिशाली एवं बलवान योद्धा था। शारीरिक रूप से भी वो बहुत अधिक मजबूत था। कंस ने सकटासुर, पूतना, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, घासुर, बकासुर जैसे शक्तिशाली दानवों को युद्ध में पराजित कर अपना दास बना लिया था। उन्होंने 5 ऐसे पहलवानों को भी मल्लयुद्ध में पराजित किया था जिनको उस समय किसी के वश में भी पराजित करना नहीं था। जिस किसी को पराजित करता उसको ही अपना दास बना लिया करता था। युद्ध के साथ साथ महाबली कंस धनुर्विद्या एवं अस्त्र कौशल में भी निपुण थे और जादुई विद्याएं भी जानते थे। नंबर 8 के स्थान पे है सूर्यपुत्र कर्ण, अश्वत्थामा एवं सात्यकी। यह तीनों योद्धाओं को एक स्थान पे इसलिए रखा गया है, इन तीनों का युद्ध कौशल लगभग कहीं न कहीं सेम ही है। अश्वत्थामा जिसको नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर अथवा ब्रह्मास्त्र सहित अन्य दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में पांडवों की 3 अक्षौहिणी सेना मार गिराई थी। अश्वत्थामा को रुद्र का अवतार भी माना गया है। युद्ध में मात्र अश्वत्थामा ही थे जिन्हें अर्जुन नहीं पराजित कर पाए थे। उस समय अश्वत्थामा के तीर समाप्त हो गए थे, इसलिए वे पीछे हटे थे। महाबली भीम ने तो यह भी कहा था, जब अश्वत्थामा अपने संपूर्ण क्रोध में आकर युद्ध करते हैं तो वो लगभग भगवान शिव के प्रकार तांडव करने लगते हैं। क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा को युद्ध में पराजित करना असंभव है। रही बात सूर्यपुत्र कर्ण की, तो सूर्यपुत्र कर्ण भारत के बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। भारत में अर्जुन एवं अभिमन्यु को छोड़कर पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को कर्ण ने पराजित किया था। इसी के साथ दिग्विजय यात्रा में भी कर्ण ने भारत के महान से भी महान राजाओं को हरा दिया था। अनुमति स्वयंवर में भी वहां उपस्थित समस्त राजाओं, जरासंध सहित समस्त राजाओं को पराजित किया था। इसके साथ महाभारत युद्ध में घटोत्कच का वध भी कर्ण ने किया था और 2 अक्षौहिणी सेना को भी कर्ण ने मार दिया था। रही बात महारथी सात्यकी की, तो सात्यकी निश्चित रूप से एक महारथी योद्धा कहलाने योग्य है, क्योंकि उन्होंने महाभारत युद्ध में संपूर्ण कौरव सेना को पराजित किया था। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसके द्वारा सात्यकी युद्ध से पीछे हटे हो। ताकि सात्यकी भी युद्ध में पराजित अवश्य हुए थे, लेकिन ऐसा कोई योद्धा नहीं था कौरव पक्ष में जिसके द्वारा सात्यकी मारे जा सके। सात्यकी ने कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया था। कर्ण, भीष्म, द्रोण हो या अश्वत्थामा एवं भागदत्त, ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो सात्यकी से बच पाया हो। महारथी अर्जुन ने भी सात्यकी को अपने समान तेजस्वी धनुर्धर माना था। नंबर 7 में भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण।
आचार्य द्रोण के ही कार्यकाल में पांडवों ने अपना सबसे अधिक सर्वनाश देखा था महाभारत युद्ध में। द्रोणाचार्य ने द्रुपद एवं विराट जैसे अनुभवी एवं महारथियों को पराजित कर दिया था युद्ध में एवं उनका वध भी किया था। भारत में सबसे अच्छी रणनीतियां भी आचार्य द्रोण ने बनाई थी। अर्जुन अपने सबसे अधिक प्रचंड रूप में आए थे युद्ध करने के लिए, तब आचार्य द्रोण ही मात्र एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अर्जुन बारंबार प्रयास करने पर भी हरा नहीं पाए थे उस दिन। आचार्य द्रोण को कवच धारण करने की विधि हो, चाहे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, चाहे व्यूह रचना हो, चाहे अस्त्र कलाओं की विद्या, चाहे अभिमंत्रित मंत्रों की बात हो, सभी में महारत हासिल थी। यदि महाबली भीष्म पितामह के बारे में बात करें तो उन्होंने महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था। भारत में बहुत अधिक बूढ़े होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी प्रचंडता से युद्ध किया था कि कुछ क्षणों के लिए वे अर्जुन पे भी हावी हुए थे। वह अवस्था में तो पितामह भीष्म ने अपने गुरु परशुराम जी को पराजित कर दिया था। पितामह भीष्म इतने श्रेष्ठ इसलिए थे कि उन्होंने सनत कुमार, वशिष्ठ जी, शुक्राचार्य, बृहस्पति, परशुराम जैसे महान ऋषियों से शिक्षण प्राप्त कर रखा था। नंबर 6 के स्थान पे शूरवीर प्रद्युम्न, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे और इनके बारे में बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। वह निकुंभ के नेतृत्व में बहुत सारे कुरु राजा द्वारिका पे आक्रमण करने के लिए चढ़ाए थे। उस समय द्वारिका पे राजा द्रुपद, शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, जरासंध, दुशासन, छेदी, विंद, अनुविंद अथवा भीष्म, इन सभी ने द्वारिका पे हमला कर दिया। उस समय शूरवीर प्रद्युम्न ने अपना अद्भुत कौशल दिखाते हुए सभी योद्धाओं को भगवान शिव द्वारा दिए हुए पाश में बांध दिया था, सभी को बंदी बना लिया था। प्रद्युम्न के पास वैष्णवास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। इसी के साथ वे पृथ्वी भेदने वाले एक और योद्धा भी थे। प्रद्युम्न से संबंधित हमने पहले वीडियो बनाई थी जिसके बारे में आपको बता देते हैं। उस वीडियो में हमने बहुत सारी डिटेल्स प्रद्युम्न के विषय में दी हैं, कृपया उसको भी अवश्य देखें। नंबर 5, गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मशीर, वैष्णवास्त्र, इसके अतिरिक्त 50 से भी अधिक दिव्यास्त्र थे, जिन्हें द्रोण, कर्ण एवं भीष्म जैसे योद्धाओं को कई बार युद्ध में पराजित किया। अश्वत्थामा को भी अर्जुन ने पराजित किया था। विराट युद्ध में अकेले पूरी कौरव सेना को अर्जुन ने हिला दिया था। भारत युद्ध में भी पूरी कौरव सेना को अर्जुन ने पराजित किया था। एक दिन में दुर्योधन की 7 अक्षौहिणी सेना का संहार भी अर्जुन ने किया था। 7 कवच राक्षस हो, चाहे पौलोमो, चाहे काल के, कोई भी अर्जुन के सामने नहीं टिक पाया था। अर्जुन ने अपनी दिग्विजय यात्रा में भारत के बहुत से राजाओं को पराजित किया था। दोनों हाथों से धनुष चलाने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, जिसके लिए उन्हें पिशाची भी कहा जाता था। अर्जुन अंधेरे में भी तीर चलाने में सक्षम थे। नमन दहन में भी श्री कृष्ण के साथ मिलकर अर्जुन ने समस्त देवों को पराजित कर दिया था। अपने पिता भगवान इंद्र को भी अर्जुन ने परास्त किया था। भार्गवास्त्र और नारायणास्त्र को छोड़कर महाभारत के सारे दिव्यास्त्र अर्जुन के पास थे। नंबर 4 पे है बलराम जी। बलराम जी स्वयं आदि शेषनाग जी के ही अवतार थे। चारों युगों में हनुमान जी के पश्चात बलराम जी ही सबसे अधिक बलवान योद्धा हैं। पूर्ण द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदा चालक भी बलराम जी थे। राम जी ने अपने बाल्यकाल में प्रलंबासुर नाम के एक राक्षस को मुक्का मार कर ही उसके प्राण निकाल लिए थे। बलराम जी के क्रोध के सामने तो संपूर्ण पृथ्वी कांपती थी। बलराम जी ने ही भीम अथवा दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षण प्रदान किया था। बलराम जी ही मात्र के ऐसे योद्धा है जो कि हल से युद्ध भी करते थे। परशुराम जी भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार हैं। इस सूची में वे तीसरे स्थान पे हैं। परशुराम जी का मुख्यतः जन्म ही कार्तिवीर अर्जुन के विनाश के लिए हुआ था। परशुराम जी ने कार्तिवीर अर्जुन की 100 अक्षौहिणी सेना अकेले ही कुछ क्षणों में ही समाप्त कर दी थी। के साथ महाशक्तिशाली योद्धा कार्तिवीर अर्जुन का वध भी परशुराम जी ने किया था। इस बार धरा को क्षत्रियों से विहीन कर देने वाले परशुराम जी अत्यंत शक्तिशाली थे। परशुराम जी के गुरु ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ जी और सबसे मेन गुरु जो थे वो थे महादेव। शिव जी ने परशुराम जी को उनका एक परशु प्रदान किया था, जो कि उसी तेज से उत्पन्न हुआ था जिस तेज से भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र। परशुराम जी ने ही कर्ण, द्रोण, भीष्म को शिक्षण प्रदान किया था। नंबर 2 पे है हनुमान जी। अब तो आप सभी जान गए होंगे, हनुमान जी के बारे में बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिस सिद्धि नवनिधि के दाता वाले हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधि प्राप्त थी। हनुमान जी जितना चाहे अपना बल बढ़ा सकते थे और जितना चाहे कम कर सकते थे। हनुमान जी को अपराजित होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी का शरीर वज्र का था और विश्व का कोई भी पाश हनुमान जी को बंदी नहीं बना सकता था, चाहे वो नागपाश हो या वरुण पाश। हनुमान जी ने रामायण युद्ध में असंख्य राक्षसों को भी मारा था। द्वापर युग में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान हुए थे। जब तक हनुमान जी ध्वजा में थे, उनके रथ को खरोच भी नहीं आई थी।
नंबर 1 पे तो आप सब जान गए होंगे, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने की भी आवश्यकता नहीं है। रंग धनुष धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण लोकीनाथ हैं। उनके पास सुदर्शन चक्र है। पूर्ण महाभारत जैसे विनाशकारक युद्ध को अपनी बुद्धि से जिता देने वाले भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। उनके बारे में बताने की ही आवश्यकता नहीं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर